बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 सॉल्व करनी है, जिसका पहला क्वेश्चन है MCQs। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप ए ऑप्शन देखें तो इसमें हमारे पास x मैक्सिमम 1 है। x की डिग्री जो है, यानी इस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास 1 है, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका रूल है कि उसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री हमारे पास 2 होनी चाहिए। पहला वाला ऑप्शन तो नहीं बन सकता, ठीक है, इसको स्किप करते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं ax² + bx + c। अब ये बनी हुई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू है, देन लीनियर x है, देन कांस्टेंट है, बट हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हम डी में आ जाएँ तो हमारे पास ये भी बात फुलफ़िल हो रही है, यहाँ तक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन दे दी है कि ए को 0 कर दें। इट मीन्स कि अगर हम ए को 0 करेंगे तो ये वाला हिस्सा स्किप हो जाएगा, पीछे हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, जिसमें अगेन हमारे पास हाईएस्ट पावर सिर्फ लीनियर है, विच इज़ x की पावर 1। अगर हम सी ऑप्शन को देखें तो ये हमारी तमाम कंडीशन को फुलफ़िल करता है, x², देन लीनियर x, देन कांस्टेंट इक्वल टू 0, और यहाँ पर इन्होंने हमें बाउंड किया कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास a 0 नहीं होना चाहिए, सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड MCQs है हाउ मैनी रूट्स ऑफ दिस एग्जिस्ट, ठीक है, यानी x-3 है एंड x-2 है इक्वल टू 6। तो ये जो आपके पास इक्वेशन ड्राइव होगी, सॉल्व करेंगे आप इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और जब आप उसको सॉल्व करते हैं, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या आप उसकी फैक्टराइजेशन करें, तो आपको पता है हमारे पास मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस आते हैं। x इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 3, आपके पास 2 वैल्यूज़ आती हैं हमेशा, तो इसलिए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। अगर आप चाहें तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए हम इसको टिक कर देते हैं। सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ये आपके पास क्वेश्चन था, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास x² - 2x - 3x + 6 = 6 आया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये 5 आएगा, ये +6 था, ये यहाँ का -6, ये कैंसिल हो गए, आपके पास रिमेनिंग ये वैल्यूज़ बची। इन दोनों में से आपने x को कॉमन ले लिया, और ये 2 फैक्टर्स आ गए, एक x - 5। एक दफ़ा आपने इसको इक्वल टू 0 रखा, एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये -5 है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाके ये +5 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो 2 सोल्यूशन आया हमारे पास। नेक्स्ट थर्ड MCQs है व्हाट शुड बी एडेड टू x² + x टू मेक इट कंप्लीट स्क्वायर। हमें इस इक्वेशन के अंदर क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए कि हमारे पास ये कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। तो अगर आप देखें तो हमारे पास x² + x अवेलेबल है, इट मीन्स कि ये a², यहाँ पे b² हमारे पास नहीं है, और यहाँ पे फार्मूला में आपके पास 2ab होता है, ठीक है। तो मैंने फार्मूले का 2 भी ऐड किया। अब मैं b की जगह पे क्या चीज़ ऐड करूँ कि मेरे पास इस हिस्से को सॉल्व करने से वापस x बचे, तो इट शुड बी 1/2, ठीक है, 1/2 होना चाहिए, क्योंकि ये जब इससे कटेगा तो आपके पास रिमेनिंग x बचेगा। ये इस बात को फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ये लिख लूँगी, क्योंकि हमारे पास अब कंप्लीट स्क्वायर एक बनता है, तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पर ये वाला ऑप्शन फिट आता है, क्योंकि अगर आप ये सी ऑप्शन आता है, अगर आप इसमें 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो इट मीन्स देखें, इसको मैं जब सॉल्व करूँगी तो मेरे पास 2x बचेगा, जबकि हमारे पास तो सिर्फ x है। तो हमने इस चीज़ को फुलफ़िल करना है कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ पुट की जाए कि जो वापस हमारे पास ये वाली फॉर्म लेके आ सके, तो वो हमारे पास 1/2 था। ओके, ये ऑप्शन सी आपके पास 1/2 है। 1/2 ऐड नहीं किया, एक्चुअली हमने ऐड 1/4 किया है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1/4 बनेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए b² जो है वो ये ऐड किया है, तो ये 1/4 आता है आपके पास, और ये आपके पास b पर पड़ा हुआ है, ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है। नेक्स्ट पार्ट 4 है सोल्यूशन सेट ऑफ x² - 4 = 2। इसका सोल्यूशन सेट निकालना है, विच इज़ वेरी इजी, कि आपके पास a² पड़ा है और -b², ठीक है, इसको मैंने तोड़ के लिख लिया। ये नेक्स्ट आपके पास फार्मूला बनता है a - b a + b, तो a - b लिख देते हैं एक दफ़ा a + b के साथ लिख देते हैं। इसमें से आंसर निकालेंगे +2 आएगा, इसमें से निकालेंगे -2 आएगा, ठीक है। +2 और -2, ये आपके पास ऑप्शन बी है। नेक्स्ट आपके पास 5th है रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज़। सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम लिखेंगे फर्स्ट में टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास 3 बचेगा। नेक्स्ट आपके पास बन जाएगा x - 1 = +-3, ठीक है। और ना हम इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू +3 था, जब ये -1 यहाँ पर आएगा तो ये +1 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 आ जाएगा। और यही अगर आपके पास यहाँ -3 होगा तो ये 4, और अगर -3 होगा तो 2 बचता है, ठीक है, -2 बचता है। तो आपके 2 रूट जो आ रहे हैं वो ये वाले हैं। सो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 6 है। ये आपके पास ही कोई है ना, इसको हमने सॉल्व करना है और बताना है कि इसमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आपके पास इक्वेशन थी, हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, हमने इसको तोड़ा कि फर्स्ट 2 की पावर 2x को एज इट इज़ रखा। इसको हमने इस तरीके से सेपरेट किया कि 2 की पावर 2x डॉट इसको यूँ लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि आपको पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज़ होती हैं हम इससे अगला स्टेप करेंगे तो वो इस तरह से होगा कि पावर्स बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर दें तो ये स्टेप बनता है, लेकिन अभी मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे। अब हम लेट करते होते थे कि जो आपके पास लीनियर पावर होती थी या छोटी पावर होती थी उसको हम y की इक्वल, और फिर हम स्क्वेयरिंग करते थे। आपके पास यहाँ पे 2x बन जाएगा, स्क्वायर करने से यहाँ पर y², इसके अंदर पुट करेंगे तो जहाँ पे आपके पास 2x था वहाँ पे हमारे पास y² पुट करना है, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ y था वहाँ, जहाँ पे 2x था वहाँ पे सिर्फ y पुट करना है। सो हमने इस वैल्यू के अंदर वैल्यूज़ रिप्लेस की। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, हमने इसके फैक्टर्स बनाए। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होने से 1 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से -2, तो हमें इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास ये -2 बनेगा, क्योंकि ये भी -1y है और ये भी -1y है। और नाउ आपने इन दोनों में से कॉमन ले लिया y को, तो y -1 है, यहाँ से -1 किया, ये आपके पास फैक्टर्स बने y -1 दो फैक्टर्स हैं, हमने इनको स्क्वायर में लिख लिया इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम इसके ऊपर स्क्वेयरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास y -1 इक्वल टू 0 बचता है। इस स्टेप के बाद y -1 इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास नेक्स्ट ये वैल्यू आती है, इसको हम पुट करेंगे जो हमारे पास ये वाला फैक्टर था, ठीक है, 2 की पावर x इक्वल टू वाई। जब हमने इसमें पुट किया 2 की पावर x इक्वल टू वाई, वाई की जगह हमने y की वैल्यू 1 लिखी। अब हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ हमारे पास फॉर्म कुछ इस तरह से है कि जिसमें हमारे पास बेस 2 है और ऊपर पावर x, इट मीन्स कि हमने यहाँ पर भी कुछ ऐसा बनाना है कि बेस 2 होनी चाहिए पावर हमारे पास, ख़ुद हमने क्रिएट करनी है कि ऐसी पावर बनाएं जिससे हमारे पास वापस ये वैल्यू है। तो 2 की पावर अगर 0 हो तो वो 1 बनता है, इसलिए हमने यहाँ पे यूँ रखा। और अब हम इनको कंपेयर करेंगे, जब बाय कंपेयरिंग वैल्यूज़ तो x इक्वल टू 0 बनता है आपके पास। सो यहाँ पर हमने ए ऑप्शन को मार्क करना है। नेक्स्ट है सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज़। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने इक्वेशन लिखी x + 1/x इक्वल टू 2, और हमारे पास यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू थी हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। एलसीएम आपके पास x आया, यहाँ पे x² + 1 आता है इक्वल टू 2 हो गया। ये x यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ। नेक्स्ट स्टेप में ये 2x हम अरेंज करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, तो हम इसको यहाँ लेके आएंगे। ये -2x हो गया। ये पूरी इक्वेशन हमने सॉल्व की कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ये a² यहाँ पे b² + 2 माइनस था क्योंकि, तो -2 a की जगह पे x, b की जगह पे 1 -2ab। ये आपका पास पूरा a² b² -2ab फार्मूला बनता है जो कि a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, तो a - b होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके बाद हम स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। यहाँ पे आपके पास ये रिमेनिंग है, इसमें आप वैल्यू को यहाँ लाए तो ये आपके पास 1 आता है। सो इस MCQs का सोल्यूशन सेट हमारे पास डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेसिप्रोकल इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन वो होती है कि जब आपके पास हाईएस्ट पावर से लेकर लोएस्ट पावर तक तमाम वैल्यूज़ अवेलेबल हों। तो अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये x⁴, x⁴, x⁴2, x⁴1 और ये हमारे पास x⁴0 अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर आपके पास, अगर आपके पास 1000 भी है और उसकी पावर अगर आपके पास 0 है तो इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास x⁴0 है तो हमारे पास इसका आंसर 1 आता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे x⁴0 लिखा हुआ है। तो ये आपके पास फुल फॉर्म अवेलेबल है। यहाँ पर भी है, यहाँ पे हमारे पास x⁴ है, देन क्यूब है, देन स्क्वायर है, देन लीनियर है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास x⁴0 अवेलेबल नहीं है। अगर 1 होता या x⁴0 होती तो हम इसको रेसिप्रोकल कह सकते थे, लेकिन ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास तमाम ये वाली जो कंडीशन है ये फुलफ़िल हो रही है, तो हम इसको ऑप्शन बी पे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 2 और -3 आर रूट ऑफ। इनमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसका आंसर हमारे पास ये आएगा कि एक वैल्यू x की 2 होगी और एक वैल्यू -3 होगी। तो अगर यहाँ से शुरू करें तो ये जब इक्वल टू के साइड पे जाएगा तो ये तो +2 आएगा, लेकिन यहाँ से +3 आएगा, गलत हो गया।
यहाँ पे हमारे पास इससे हमारे पास -2 आएगा एंड -3 आएगा, ये भी करेक्ट नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इससे हमारे पास +2 आता है एंड -3 आता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। और ये अगर आप देखें तो ये आपके पास -2 और +3 आएगा, तो ये फुलफ़िल नहीं करता है। इस को हम करेक्ट टिक करेंगे। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज़, इसमें से हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलता है। सो इट इज़ वेरी इजी कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट डिस्क के लिए जो इक्वेशन होती है वो होती है b² - 4ac। तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो इक्वेशन अवेलेबल होती है उसमें से a b c की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर a की जगह a है, b की जगह b है, c की जगह c है। इट मीन्स कि हम अगर पुट करें b तो b की जगह पे देखें आपके पास b ही पड़ा हुआ है, यही आएगा। आपके पास 4 एज इट इज़ होता है, a की जगह a ही पड़ा है, c की जगह c पड़ा है, तो ये एज इट इज़ हमारे पास फुल इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास S1 एंड S2 हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट फाइंड करें। तो हमारे पास कोई भी जो ये जनरल फॉर्म दी हुई है और हमारे पास जो फार्मूला होता है सम ऑफ रूट के लिए वो हमारे पास -b/a होता है, ये c/a हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए होता है। ये दो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, ये किसी के भी रूट नहीं होते। सो सम ऑफ रूट के लिए हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 9 नंबर MCQs है कि हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो किस फॉर्म में होंगे, क्या वो इमेजनरी होंगे, क्या वो रैशनल होंगे, या इक्वल होंगे, या इरेशनल होंगे। तो इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। इसको हमने सॉल्व किया क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते थे, तो हमने इस पर एक क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, हमने वैल्यूज़ को पुट किया। a की जगह पे हमारे पास 1 है, b की जगह पे -5 है एंड c की जगह पे हमारे पास +5 है। इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल ये वाला आंसर है। और अगर हम इसको फर्दर और भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जिस फॉर्म में आंसर आ रहा है ये ना तो हमारे पास इमेजनरी है, ठीक है। इमेजनरी तब होता है कि हमारे पास कोई आयोटा की फॉर्म हो जाती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन था हमारे पास कि क्या ये रैशनल है, तो रैशनल में आपके पास p/q की फॉर्म होती है क्योंकि, ठीक है। तो p/q की फॉर्म के अलावा इसमें एक और चीज़ भी है, इक्वल की हमारे पास एक अलग से डेफिनेशन है, लेकिन इरेशनल हमारे पास फुलफ़िल कर रहा है। ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर, इसको ये फुलफ़िल कर रहा है क्योंकि हमारे पास अगर आप देखें तो इरेशनल में रूट्स की वैल्यू आती है आपके पास, ठीक है। तो इसके अंदर एक रूट है और आपके पास पॉइंट्स में आंसर आएंगे तो हम इसे कहेंगे इन सिंपल वर्ड्स कि ये आपके पास इरेशनल रूट देता है। लास्ट MCQs है हमारे पास कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ दिस, ठीक है। ये हमारे पास सम ऑफ रूट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट है। द इक्वेशन इज़, तो इससे हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, तो हम लोग जो इक्वेशन यूज़ करते थे इसके लिए हम यूज़ करते थे x² - sx + p = 0। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे हम 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम 5 पुट कर रहे हैं। इट मीन्स के या ये क्वेश्चन हमारे पास ड्राइव होके आएगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारा A ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें लिखा फाइंड द रूट्स ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ 8x⁻6 - 7x³ - 1 = 0। अब जब आपके पास मैक्सिमम पावर या डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो 6 आ रही है, तो इट मीन्स कि हमारे पास इसके रूट्स जो हैं वो 6 आएंगे, 6 आंसर्स होंगे। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या हमारे पास इसके 6 आंसर आएंगे या नहीं। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये हमारी इक्वेशन है। सबसे पहले हम लेट करेंगे, हम लोएस्ट पावर को लेट करते होते हैं, तो हम लिखते हैं कि x³ = y। नेक्स्ट हम स्क्वेयरिंग करते होते हैं, सो हम स्क्वेयर करेंगे x³ के ऊपर भी और यहाँ से राइट हैंड साइड पे भी। ये हमारे पास बनेगा x⁻6 = y²। तो दो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों को हम करेंगे पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। सो आप इसको बेशक फर्स्ट का नेम दे दें या आप अब्बा भी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। जहाँ पे x⁻6 है वहाँ पर ये पुट करना है, जहाँ पे ये है वहाँ पर ये पुट करेंगे। सो हम लिखते हैं 8, x⁻6 की जगह पे हम लिखेंगे y² माइनस, अब हमारे पास 7 एंड x³ की जगह हम लिखेंगे y - 1 = 0। ना हमारे पास ये आ गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन से। यहाँ पे हमारे पास 8y एज इट इज़ रहेगा, -1 = 0। मल्टीप्लाई करने से 8 आना चाहिए हमारे पास और प्लस या माइनस करने से 7। इट मीन्स मैं 8 1s are 8 लिख सकती हूँ, 8y एंड +1y। सो -8 भी आ गया और सॉल्व करने से ये भी आ गया। तो इन दोनों में से 8y कॉमन लेते हैं, y - 1, और यहाँ से +1 कॉमन लेते हैं, y - 1। दो फैक्टर सेम आ रहे हैं, इट मीन्स कि मैंने फैक्टराइजेशन ठीक की, फैक्टर्स ठीक पिक किए। और एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर y - 1 = 0। दोनों को बारी बारी लिखेंगे, 8y + 1 = 0 एंड
y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम इसमें से वैल्यूज़ निकालते होते हैं। सो हम लिखेंगे 8y इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे y इक्वल्स टू +1 एक रूट और y इक्वल्स टू -1/8। हम यहाँ इस स्टेप के बाद लिखते होते हैं अगेन रिप्लेसिंग वैल्यूज़। ठीक है, बाय अगेन रिप्लेसिंग हमारे पास y की जगह पे हमने लिया था x³। ठीक है, तो हम y की जगह दोबारा रिप्लेस करेंगे x³ को इक्वल्स टू यहाँ पे -1/8 है और इस साइड पे भी हम x³ लिखेंगे तो इक्वल टू 1। नेक्स्ट हमने, क्योंकि हमारे पास x³ है लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे क्यूब है, हम क्यूब रूट लेंगे लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1/2⁻³ क्योंकि 2⁻3 8 होता है। और नाउ क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन थी मेन इक्वेशन, उसमें हमारे पास डिग्री जो थी हाईएस्ट पावर x⁻6 थी। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्यूब के फार्मूलाज लगाने पड़ेंगे। यहाँ x³ है और यहाँ हमने 1/2⁻3 रखा था। ठीक है, अब हम इसको इस साइड ले आते हैं तो ये x³ प्लस 1/2³ बनता है इक्वल टू यहाँ पर 0 हो गया। हम यहाँ पर लिखेंगे a³ प्लस इसको मैं b³ कंसिडर करती हूँ इक्वल टू 0। अब a³ प्लस b³ का जो फार्मूला है हम उसको ओपन करेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो वो हमारे पास होता है a प्लस b पहले लिखते हैं हम, दैन हम लिखते होते हैं a² माइनस लगता होता है ab। तो a की जगह पे x है, b की जगह 1/2 है, मैं 1/2 x लिख देती हूँ और प्लस b² लिखना होता है तो 1/2 होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू 0। एक दफ़ा इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे और इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे तो हम लिखते हैं x प्लस 1/2 इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करते हैं, ये बनता है x² माइनस 1/2x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू -1/2। एक रूट तो हमारे पास ये इसका आ चुका है। नेक्स्ट अगर आप ये इक्वेशन देखें तो इसके दो मेथड हैं। एक या तो ये कि डायरेक्टली ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लें, ठीक है, और सेकंड मेथड ये हो सकता है कि आप इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लें और वो इस तरह से सॉल्व होगा कि यहाँ पे एलसीएम आ सकता है हमारे पास। एलसीएम हमारे पास 4 बनता है। ठीक है, उस केस में आपके पास यहाँ पे 4x² आता है, यहाँ पे आपके पास -2x है एंड यहाँ +1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास रिमेनिंग जो इक्वेशन बचेगी वो 4x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है और हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बट अगर आप इनकी वैल्यूज़ देखें तो वो इस टाइप की वैल्यूज़ हैं कि जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो इट मीन्स कि हम इसमें से ABC की वैल्यू निकालते हैं और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करते हैं। सो ये हमारे पास इक्वेशन में से ABC की वैल्यूज़ आई हैं और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं, माइनस और b की जगह पर -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² है तो -2 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 4 एंड b की जगह पर c की जगह पर 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर 4। ये आपके पास +2 रिमेनिंग है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये आपके पास 4 हो जाएगा और 4 4s are 16 ओवर 4 2s are 8, 2 प्लस माइनस 16 में से 4 माइनस करेंगे, it is -12 ओवर 8, 2 प्लस माइनस आपके पास ये जो है सो ये 4 3s are 12 होता है। ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं, आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। 4 × 3, ठीक है, -3। सो इट मीन्स कि इसको मैं अगर रूट में रखूँ तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये रूट के बाहर आ सकता है तो ये 2 हो जाएगा बाहर आके और ये -3 आपके पास अंदर रिमेनिंग है, डिवाइडेड बाय 8 है। यहाँ दोनों जगह पे 2 है, मैं 2 को कॉमन ले सकती हूँ। सो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3
8 ये आपके पास कटिंग हो सकती है, 2 4s are 8, सो 1 एंड प्लस माइनस दिस ओवर 4। सो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 रूट्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट -3/4 और दूसरा है 1 माइनस स्क्वायर रूट -3/4, ठीक है। तो ये 2 हैं, लेकिन मैंने इसको भी एक में लिखा है, ठीक है। तो हमारे पास x के 2 रूट्स यहाँ से आए हैं और एक जो पीछे आपके पास आया था दैट वाज x = -1/2। तो हमारे पास फ़िलहाल ये जो एक साइड हमने सॉल्व की, यहाँ पर हमारे पास 2 आंसर आए थे, एक ये वाला था और एक ये वाला। अभी हमने सिर्फ इस वाले को सॉल्व किया तो इससे हमारे पास टोटल 3 रूट्स आए हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये वाला रूट आया और 2 हमारे पास वो जो अंडर रूट में आए हैं, यानी बाय सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ना हमारे पास x³ +1 वाली वैल्यू रिमेनिंग है। तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये आपके पास -1 बनता है = 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये भी क्यूब का फार्मूला है, तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा x - 1 एक दफ़ा, देन हमारे पास x² प्लस AB यानी कि सिर्फ x एंड प्लस B² विच इज़ 1 = 0। अगेन हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है x - 1 = 0 में से सॉल्व होके, और दूसरा हमारे पास इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 = 0। तो इसमें से हमारे पास एक रूट आ गया विच इज़ x = 1, ठीक है। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ये, क्योंकि इस तरह की इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो हम इसमें से ABC की वैल्यू निकालते हैं। A हमारे पास 1 है, B भी हमारे पास 1 है और C भी हमारे पास 1 है, और ये तीनों प्लस में है। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है, तो मैं डायरेक्टली पुट करती हूँ -b, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट B² यानी 1 का स्क्वायर -4, A की जगह पर भी 1, C की जगह पर भी 1 ओवर 2A और A की जगह पर भी 1। सो -1 प्लस माइनस ये आपके पास 1 - 4 रिमेनिंग है ओवर 2 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। अगेन अगर आप देखें तो ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, हमारे पास x के 2 रूट और आ गए, ठीक है। पहले हमारे पास 3 रूट आए थे और अब हमने जब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व किया तो अगेन हमारे पास 3 रूट आए हैं। एक रूट ये है और दो हमारे पास यहाँ पर है, क्योंकि ये एक प्लस के साथ वाला है, एक माइनस के साथ वाला। सो टोटल जो हमारे पास रूट्स आए हैं वो 6 आ चुके हैं। हम इनको राइट करते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास फुल सॉल्यूशन है और हमने सॉल्यूशन सेट जो है वो यहाँ पर सेपरेट करके लिखे हैं। एक हमारे पास 1 आया है जो कि हमारे पास यहाँ से आया, इसको मैंने अरेंज करके लिखा है। सेकंड -1/2 है, वो हमारे पास ये है। नेक्स्ट हमारे पास ये 2 सेट हैं, ठीक है, लेकिन मैंने इसको एक में लिखा है +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3/4 जो हमारे पास यहाँ से आया। एंड नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है वो ये वाला है, जिसको मैंने, ये 2 सेट हैं लेकिन मैंने इसको एक दफ़ा लिखा है। ये एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। 6 रूट्स हमारे कंप्लीट हो गए। मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m की क्या वैल्यू होगी कि द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जो ये इक्वेशन है वो इक्वल होंगे, आर इक्वल हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। आपने इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, ठीक है। और रूट्स तब इक्वल होते हैं कि जब हम कहते हैं कि हमारे पास डिस्क में वैल्यूज पुट की जाएँ और उसका आंसर = 0 हो। नाउ हम ABC की वैल्यू इसमें से लिख लेते हैं। A आपके पास x² के साथ होता है, इट मीन्स ये m-1 है। B हमारे पास x के साथ होता है, इट इज़ 2m। और C हमारे पास m+3 है। ये हमारे पास डिस्क है, इसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। B की जगह पे हमारे पास 2m है और क्योंकि B के ऊपर स्क्वायर है हम स्क्वायर डालेंगे -4। A की जगह पे हमारे पास m-1 है और C की जगह पे m+3। इनको सॉल्व करते हैं। ये 4m² आएगा, -4 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे विच इज़ m² प्लस 3m और ये आपके पास यहाँ पे -m और -3। 4m² -4m², ये 3 और यहाँ पे आपके पास इन दोनों को सॉल्व करने से +2m रिमेनिंग है। सो 4 2s are 8 -8m एंड माइनस माइनस प्लस 4 3s are 12।
ये दोनों सेम हैं और साइन डिफरेंट है, हम इनको कट कर सकते हैं। और -8m + 12, और क्योंकि नाउ हमारे पास कंडीशन गिवन थी कि आपके पास रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो रूट्स तब इक्वल होते हैं जब आपके पास डिस्क = 0 होती है, ठीक है। तो जब आपने डिस्क की वैल्यू पुट की और आपके पास यहाँ पे = 0 हम लगा सकते हैं। जब हम 0 लगाएंगे, अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकती हूँ 4 को। सो मैं इसको थोड़ा चेंज ऐसे लिख देती हूँ कि मैंने 4 कॉमन लेना है, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12 = 0। ये 4 वहाँ जाके 0 हो गया। मेरे पास ये वैल्यूज़ रिमेनिंग है। सो नेक्स्ट मैंने m की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है, -2m को यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पे -3 आएगा। m = -3/-2 हम इनको कट करेंगे, m = 3/2। ये हमारे पास m की वैल्यू है। सो बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था कि कौन सी m की वैल्यू होगी जिसके लिए हमारे पास रूट्स इक्वल आएंगे। सो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इन अबव इक्वेशन, पुट इन अबव इक्वेशन। सो हमारे पास वो जो इक्वेशन है -1 वाली, उसमें पुट करते हैं। m की जगह पे हम लिखेंगे 3/2 देन -1 है, और यहाँ पे हमारे पास x² है। नेक्स्ट +2mx है, सो +2 m की जगह पे 3/2 और x एज इट इज़। नेक्स्ट हमारे पास है +m, सो प्लस m की जगह पे 3/2 पुट किया एंड देन +3, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे = 0। नेक्स्ट सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 2 आता है, यहाँ पे 3 - 2, ये x² प्लस यहाँ पे सिर्फ 3x रिमेनिंग है, प्लस यहाँ पे अगेन अगर एलसीएम ले लिया जाए यहाँ पे 2 आएगा, और ये 3 + 3 2 ज़र 6 = 0। नेक्स्ट हम इनको रिज़ॉल्व भी करेंगे, और क्योंकि ये एक रह गया है जिसके साथ एलसीएम नहीं है, तो हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम 2 बचेगा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1x² यानी कि सिर्फ x² रिमेनिंग है। नीचे 2 अवेलेबल है, यहाँ कुछ नहीं करना, इसके नीचे 1 है। सो 1 2 ज़र 2 एंड 2 3 ज़र 6x, प्लस ये बनता है 9, 2 अवेलेबल है, इसको कुछ भी नहीं छेड़ना हमने, और = 0। ये 2 नेक्स्ट में यहाँ जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो x² + 6x + 9 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, x² और 9, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 9 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 6, तो ये हमारे पास 3 और 3 के फैक्टर्स बन सकते हैं। इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग x + 3, इनमें से भी हम 3 कॉमन ले लेते हैं। सो x + 3 = 0। 2 फैक्टर्स हैं, एक x + 3 है, दूसरा भी x + 3 है, = 0। मैं इनको अपनी आसानी के लिए x + 3 का होल स्क्वायर करके = 0 कर देती हूँ। सो अगर मैं लिख दूँ बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 है, मैं इसको लेती नहीं हूँ, लेकिन फाइनल मेरे पास जो बचेगा वो x + 3 = 0 हो जाएगा। और इसमें से मैं x की वैल्यू अगर निकालूँ तो x = -3, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आता है। -3 इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ s1 एंड s2 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, हमारे पास अगर s1 और s2 जो हैं वो रूट हैं इस इक्वेशन के, तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। सो आपको पता है, आपने पीछे पूरा चैप्टर किया है कि सम ऑफ रूट हमारे पास s1 + s2 जो है वो -b/a होता है, और प्रोडक्ट हमारे पास s1.s2 = c/a होता है। तो हमारे पास ये गिवन कंडीशन है फ़िलहाल, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको पता है ये प्रोडक्ट में पड़ा है, हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, तो ये s1 s2 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास s1.s2 आएगा। देन इसकी बारी है इसके साथ सॉल्व होने की, तो ये हमारे पास -3 s1 आएगा। इसको इसके साथ करेंगे, -3 s2, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़र 9। सिंपल जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशंस की, ये हमने वैसे मल्टीप्लाई किया है। ये हमारे पास प्रोडक्ट है s1.s2, और इन दोनों में से मैं -3 को अगर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर s1 + s2 आ जाएगा।
और यहाँ पे +9। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास प्रोडक्ट, ये सम, बाकी 2 नंबर्स हैं। प्रोडक्ट की जगह पे हम लिखते होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन C/A, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं C/A -3 को एज इट इज़ लिखेंगे। ये आपके पास है ये सम है और ये प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे हम सम की जगह पे लिखेंगे -B/A, तो हम यहाँ पुट करते हैं -B/A और ये हमारे पास +9 है। यहाँ पे हमारे पास C/A बचता है, ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3B/A एंड प्लस यहाँ पे हमारे पास 9 रिमेनिंग है। फर्दर अगर हम इनको सॉल्व करना चाहें तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे C + 3B + 9A, इसको हम तरतीब से लिख लेते हैं। 9A को सबसे पहले लिख लेते हैं, देन 3B लिख लेते हैं, प्लस C लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय A लिख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द आंसर इन योर बुक हम ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस हम यहाँ पे इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है, तो हम C को एज इट इज़ रखते हैं, उसको अरेंज नहीं करेंगे और इन दोनों में से हम 3 को कॉमन ले लें अगर, तो ये बचेगा B + 3A/A। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि वैल्यू फाइंड करें, इसके लिए तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो ये आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन विच इज़ 25x² - 5ax - b = 0 आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ a² + b = 0। तो हमारे पास कुछ चीज़ें गिवन हैं। एक हमारे पास इक्वेशन है जो कि 25x² - 5ax - b = 0 है। ठीक है, और कुछ चीज़ें हमें कही हैं कि A को एंड B को हमने फाइंड करना है। गिवन हमारे पास है a² + b जो है वो 6 है, और दूसरा जो उन्होंने कहा कि वो रूट्स इक्वल होंगे, तो इट मीन्स कि जो हमारे पास डिस्क है b² - 4ac इट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ निकालते हैं, मीन्स के डिस्क में पुट करनी है। a हमारे पास 25 है, b हमारे पास -5a एंड C = -b। डिस्क हमारे पास होती है b² - 4ac, और क्योंकि उसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है, वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे -5a² -4 25 और C की जगह पर -b है इक्वल टू 0। ये आपके पास बनेगा 25a² - प्लस 25 4s are 100b और इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 25 को, सो a² + 4b इक्वल टू 0। ये वहाँ जाके डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 4b इक्वल टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड वी हैव 2 इक्वेशंस। एक को हम कह देते हैं ये 1 है और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2 है। 2 मेथड्स हैं, या तो आप इसमें से b की वैल्यू निकाल लें और इसके अंदर आप पुट कर लें और इसको सॉल्व कर लें, और या फिर आप इन दोनों को आपस में रिजॉल्व कर लें। सो इनमें a² जो है वो सेम है, तो हम ऐसे करते हैं कि इनको ऐड कर लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इसके साथ भी प्लस है इसके साथ भी, बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन। सो हम पहली वाली लिखते हैं विच इज़ a² + b = 6, और यहाँ पे a² + 4b = 0। सब्ट्रैक्शन क्योंकि की है साइन चेंज, सो ये दोनों कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, लेकिन 4 में से 1 जाएंगे तो 3b साइन माइनस का लगा इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 6 रिमेनिंग है, b = 6/-3 3 2 6, सो b हमारे पास -2 आ रहा है। हमने a और b की वैल्यू भी फाइंड करनी है, सो b की हो गई फाइंड। हम लिखते हैं पुट 10, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, मुझे फर्स्ट इक्वेशन इजी लग रही है मैं उसमें पुट करूँगी, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है -2 पुट करना है हमने b की जगह पे। हम लिखेंगे a² + b की जगह पर -2 = 6, a² - 2 = 6,
ए स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस 2 ए स्क्वायर इक्वल टू 8। आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, और हम इसके ऊपर ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट लेंगे दोनों पर। और अगर आप 8 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्योंकि वो 4 2 ज़ा 8 होता है, तो इसमें ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर आ जाता है, ये रूट के अंदर रह जाता है, तो हमारे पास a इज़ इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 2 आएगा। बिकॉज रूट हमने एक साइड से रिमूव किया तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस भी रखना है साथ। सो ये हमारे पास a का सॉल्यूशन सेट a का आंसर आया, और ये हमारे पास b का आंसर आया। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो आप यूँ लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट में कि ये a और ये b आपकी रिक्वायर्ड जो कंडीशन थी, ये रिक्वायर्ड आंसर्स थे। So these was question number 4 and 5th. Now we have to solve last question of this exercise, which is question number 6. So it is here a rectangular chocolate box has volume as this. ठीक है, तो हमें एक चॉकलेट बॉक्स है जो रेक्टेंगुलर शेप में, और उसका वॉल्यूम गिवन है। हमने उसकी लेंथ एंड विड्थ फाइंड करनी है इस बॉक्स की, और उसकी हाइट भी हमें गिवन है। हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स या चॉकलेट बॉक्स, जो भी आपने लिखना है, हम इसको VCD नोट करते हैं। वो हमें गिवन है x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। सेकेंडली हमारे पास हाइट ऑफ चॉकलेट बॉक्स भी गिवन है, जिसको हम HCD नोट करेंगे, एंड इट इज़ x माइनस 2। और फाइंड हमें करनी है लेंथ ऑफ बॉक्स, एंड जिसको हम LCD नोट करेंगे, विड्थ ऑफ द बॉक्स, जिसको हम WCD नोट करते हैं, इसको भी फाइंड करना है। सो वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो लेंथ क्यूब होता है। हमारे पास यहाँ पे तीनों चीज़ें डिफरेंटली गिवन है। अगर हम लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और बिकॉज जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उनको हम एक साइड कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास वॉल्यूम और हाइट गिवन है, तो हम लिखते हैं वॉल्यूम, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ओवर x माइनस 2, और ये हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ है। बिकॉज ये डिवीजन में है और हमें इनकी डिवीजन करनी है, तो हम इसको रफ साइड पे कर लेते हैं सॉल्व। x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 और x माइनस 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ कैंसिल हो सके तो ऑफ कोर्स सबसे पहले हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बनेगा x³ और ये बनेगा माइनस 2x स्क्वायर। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती है, ये साइन के चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, ये प्लस प्लस यानी कि प्लस होके 4x स्क्वायर बचता है माइनस 5x एंड माइनस 6। इसको मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि 4x स्क्वायर बन सके, तो इट मीन्स कि एक तो मुझे प्लस 4 चाहिए और दूसरा एक x चाहिए। तो इसको जब मैं 4x से मल्टीप्लाई करूँगी, ये मेरे पास 4x स्क्वायर बनाएगा। जब इससे मल्टीप्लाई करूँगी 4 2 8 माइनस 8x, यहाँ पर साइन चेंज, ये कैंसिल, ये प्लस प्लस, ये माइनस, बड़ी वैल्यू को साइन प्लस लगेगा। 8 माइनस 5 इट इज़ 3x माइनस 6। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास 3x बन जाए, तो मैं इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आएगा 3x एंड 3 2 माइनस 6। साइन चेंज करेंगे, यहाँ भी चेंज, वैल्यूज सेम है, साइन डिफरेंट है, ये कैंसिल। इट मीन्स कि मेरे पास डिवीजन करने से ये वाली वैल्यू आई है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया, और इसका जो रिमेनिंग आंसर आया है वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। सो बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 आए, और प्लस या माइनस करने से 4 आए, तो ये 3 और 1 ही बन सकते हैं, प्लस 3x प्लस 1x। इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं। सो इट इज़ x प्लस 3, एंड यहाँ पे भी प्लस 1 कॉमन लेंगे, इट इज़ x प्लस 3। इट मीन्स फैक्टर्स ठीक थे। एक आ गया हमारे पास x प्लस 3 और दूसरा आ गया हमारे पास x प्लस 1। सो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ,
मीन्स कि लेंथ हमारे पास हो जाएगी x+3 और विड्थ को हम मेंशन कर सकते हैं x+1 से। सो अगर आप देखें तो हमने लेंथ और विड्थ को फाइंड करना था। हमारे पास हाइट जो थी वो भी इसी फॉर्म में थी, x-2 की फॉर्म में। हम इसका फाइनल आंसर नहीं निकालेंगे, यानी हम इसमें एक वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन टाइप वैल्यू थी और यहाँ पर भी हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन में है। तो ये हमारे पास लेंथ और विड्थ हैं, यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। दिस इज़ आवर आंसर। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 फुली कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू have any type of query, you can ask in the comment section. For support, please don't forget to like and subscribe. Thank you.